दोस्तों हम में से काफी सारे लोग लोन अप्लाई कर लेते हैं एंड जब उनको लोन मिल जाता है और कुछ टाइम ईएमआई पे करने के बाद अगर उनको लगता है यार मेरे से कंपनी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है और मेरे को लोन को क्लोज करना है, तो उस समय उनको ये नहीं पता होता है कि कैसे आप अपने पर्सनल लोन को आसानी से घर बैठे मोबाइल फोन से क्लोज कर सकते हैं। इवन अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया है या आपने कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है या किसी भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, घर बैठे आप आसानी से अपने लोन को क्लोज कर पाएंगे और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लाइव मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको सच में वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी से या कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पर्सनल लोन अप्लाई किया है तो आप उसे कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो तीन तरीके से आप उसको आसानी से क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आपने 1 साल का लोन लिया है तो हर महीने आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा और 12वें महीने में जब आप ईएमआई को पे कर देंगे तो आसानी से आपका लोन क्लोज हो जाएगा। यहां पर नंबर 1 स्टेप आपको यही देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों कि अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं, यानी मान के चलते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और 1 साल का आपका ईएमआई है एंड आपको बीच में 60,000 रुपए एक मोटा अमाउंट कहीं से आ जाता है तो 60,000 आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं और बाकी का जो 40,000 है आप उसको किस्तों में डिवाइड करके पेमेंट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका आपको ये देखने को मिलता है। तीसरे तरीके को हम यहाँ पे फोर्स क्लोज बोलते हैं, यानी मान के चलते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, आपने 2-4 ईएमआई पे कर दिए हैं और जो रेस्ट अमाउंट है लोन का आप उसको 1 टाइम अगर पे करते हैं लोन का टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, तब हम उसे फोर्स क्लोज बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप पर्सनल लोन को फोर्स क्लोज करते हैं तो कैसे आप कर पाएंगे, क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर आपको रहने वाला है, क्या पेनल्टी आपको पे करना होगा, सारा कंप्लीट हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो मोटा मोटी दोस्तों चलिए मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे समझा दूं कि पर्सनल लोन फोर्स क्लोज हम किसे बोलते हैं। इमेजिन करिए कि आपने लोन अप्लाई कर लिया है पूरे 1 साल के लिए और आपका जो लोन का अमाउंट है 50,000 रुपया है और बीच में आपके पास कहीं से पूरे पैसे आ जाते हैं एंड आप उसको क्लोज करना चाहते हैं पैसे को पे करके, तब इस कंडीशन में हम उसको फोर्स क्लोज बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे फोर्स क्लोज को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, कंपनी आखिर कैसे फोर्स क्लोज लोन को कैलकुलेट करती है। तो सबसे पहली बात यह दोस्तों, कंपनी का कुछ सर्टेन कंडीशन होता है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ ईएमआई को आपको रीपे करना होता है, तभी जाके आप वहां पे लोन को फोर्स क्लोज पर कर पाएंगे। लेकिन ये बात डिपेंड करता है कि आपने कितने मंथ का अपना ईएमआई को रखा है, यानी अगर आपने 1 साल का ईएमआई रखा है तो वहां पे हो सकता है आपको 3 महीने ईएमआई जरूर वहां पे पे करने होंगे, उसके बाद आप उसको फोर्स क्लोज कर पाएंगे। इसका पूरा डिटेल अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। दूसरा दोस्तों, आपको बहुत सारी कंपनी यहाँ पे पेनल्टी चार्ज करती है और इसका जो रेंज है 1% से लेकर 5% तक होता है, डिपेंड करता है जो लेफ्ट अमाउंट आपका जो लोन का है वो कितना है, उसके हिसाब से कंपनी आपको पेनल्टी भी चार्ज करती है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे आप अपने लोन को कैसे फोर्स क्लोज कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपको ये कंडीशन चेक करना होगा कि आपने कितने मंथ का ईएमआई लिया है। अगर दोस्तों आपने 12 महीने का ईएमआई लिया है तो हो सकता है आपको वहां पे 3 मंथ मस्ट है कि आपको ईएमआई पे करना होगा, उसके बाद अपने अकाउंट को आप जो आपका जो लोन अकाउंट होगा उसको आप क्लोज कर पाएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिलता है फोर्स क्लोज पेनल्टी आपको देना पड़ेगा और नंबर ऑफ ईएमआई आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा, तब जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे, अपने लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करवाना होगा, यानी आपको लेंडिंग का जो इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने लोन अप्लाई किया है वहां पे आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड करने पड़ सकते हैं, तब जाके आप उसको फोर्सफुली क्लोज कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन जैसी प्रोसेस होता है तो नेक्स्ट स्टेप में लेंडर के द्वारा आपको डिटरमाइन किया जाता है, आपका एक पेमेंट आईडी अलॉट होता है
और आप उसको पे करके अपने लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको मनीव्यू एप्लीकेशन का एक एग्जांपल लेकर और लाइव में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मनीव्यू एप्लीकेशन में अपने लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि हाल ही 6-5 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड ने मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया था एंड अब वो अपने लोन को फोर्स क्लोज करना चाहता है। तो उसी का एग्जांपल मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, आपको बस वीडियो में बने रहना है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर आपको कितने मंथ का रीपे करना पड़ेगा तब जाके आप अपने लोन को क्लोज कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप 6 महीने तक का यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो आपको क्लोज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। दूसरा, 7 महीने से 18 मंथ तक आपका लोन चल रहा है या आपने लोन अप्लाई किया है तो मिनिमम आपको 6 महीना आपको EMI पे करना होगा, तभी आप आराम से लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे। 18 मंथ से ऊपर आप करते हैं तो 12 महीने आपको EMI देना होगा, तब जाके अपने लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे। ये जो एग्जांपल है मैंने मनीव्यू का लिया है, लेकिन हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में आपको ऐसा करना होगा, तभी जाके अपने लोन को आप फोर्स क्लोज कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोग ये सोचते रहते हैं यार मैं तो अपने लोन को फोर्स क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि अगर मैं लोन को फोर्स क्लोज करता हूं तो क्या उसका बेनिफिट मेरे को मिलेगा या उसका क्या नुकसान मेरे को देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप अपने पर्सनल लोन को फोर्स क्लोज करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है, ओवरऑल इंटरेस्ट लायबिलिटी आपका रिड्यूस कर दिया जाता है। जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसमें जो आपको इंटरेस्ट लगाया गया होगा उसमें लोन अमाउंट में इंटरेस्ट आपको रिड्यूस कर दिया जाएगा जब आप वन टाइम में अपने लोन को फोर्स क्लोज करेंगे। साथ ही बहुत सारे जो लेंडर होते हैं पेनल्टी चार्ज करते हैं, तो ये भी आपको एक एडवांटेज देखने को मिलेगा कि फोर्स क्लोज करते समय आपको हो सकता है पेनल्टी भी कम चार्ज किए जाएंगे। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि अगर आप अपने लोन को फोर्स क्लोज करते हैं तो जो बोरोवर होते हैं यानी जिसने लोन अप्लाई किया है, जिसके नाम पे लोन चल रहा है, उसका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तीसरा दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलता है कि अपना लोन खत्म होने से पहले अर्लियर आप अपने लोन का पूरा पैसा पे कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो बेनिफिट मिलेगा, आपका EMI रिड्यूस होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को कम मिलेगा। सो ओवरऑल दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है कि अगर आप पर्सनल लोन को फोर्स क्लोज करना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है और इसमें कोई भी नुकसान आपको नहीं देखने को मिलता है। अब चलिए लाइव में अपने मोबाइल फोन में आपको मनीव्यू का एग्जांपल लेकर ये बताता हूं कि कैसे आप अपने लोन को फोर्स क्लोज कर पाएंगे। यहाँ पे मैं मनीव्यू का एप्लीकेशन एग्जांपल ले रहा हूं, तो हम यहाँ पे मनीव्यू के एप्लीकेशन में आपको सारा चीज करके दिखाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप दूसरे कंपनी से लोन अप्लाई कर रखे होंगे तो वहां पे आपको उसी के एप्लीकेशन से लोन को फोर्स क्लोज करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपके फोन में मनीव्यू का एप्लीकेशन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोन में भी है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे एंड एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जैसे दोस्तों अब आपके सामने एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे आपको सिंपली होम पेज में आपका पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लोन का अमाउंट मैंने आपको बताया था 55,000। मेरा जो दोस्त है उसने लोन अप्लाई किया था और एवरी मंथ के 5 तारीख को यहाँ पे इनका ड्यू डेट आता है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा लोन से रिलेटेड जो डिटेल होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि यहाँ पे जितना आपने लोन लिया है वो आपको देखने को मिल जाता है। जो आपका EMI एवरी मंथ है वो आपको देखने को मिल जाता है। एंड जैसे दोस्तों यहाँ पे व्यू ऑल डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने कितने मंथ का टोटल यहाँ पे EMI पे किया है। तो 6 मंथ का यहाँ पे टोटल EMI पे कर दिया गया है। तो सिंपली आपको बैक आ जाना है। मैंने आपको ऑलरेडी टर्म एंड कंडीशन में ये बता दिया था कि अगर आपने 7 मंथ से लेकर 18 मंथ तक अगर आपने लोन अप्लाई किया है तो मिनिमम आपको 6 मंथ का EMI जरूर पे करना होगा। तो यहाँ पे 6 मंथ का EMI कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर में आप देखेंगे 3 डॉट का आइकन मिलेगा, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फोर्स क्लोज का आपको ऑप्शन मिलेगा, पे ऑफ योर लोन विद फुल पेमेंट। आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपको पेमेंट का डिटेल देखने को मिल जाता है, ओवर ड्यू EMI देखने को मिल जाता है, कितना पेंडिंग आपका पेनल्टीज है, आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस है यहाँ पे देख सकते हैं 34,601 रुपया है और इंटरेस्ट टिल डेट आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे 51 रुपया। टोटल अमाउंट आपको इतना पे करना होता है 34,653 रुपया। तो सिंपली आप इसको बाद में भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे लेटर पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपने डेट को आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और आप आसानी से पे कर पाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इस लोन अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करना चाहता हूँ तो सिंपली पे नाउ पे क्लिक करूंगा। एंड जैसे दोस्तों आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। दोस्तों आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, मान के चलते हैं हम यूपीआई में कंफर्टेबल है, यूपीआई पे क्लिक करेंगे। गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप अपने यूपीआई को एंटर करेंगे और सिंपली पे क्लिक करके आप अपना जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो आपका लेफ्ट अमाउंट है लोन का, आप उसको पे कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको मनी व्यू एप्लीकेशन से एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एक मैसेज देखने को मिलेगा, जहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि आपने जो रेस्ट अमाउंट है लोन का, आपने उसे पे कर दिया है। उसके बाद जो आपका लोन अकाउंट है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो आई होप दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आप ये सीख गए होंगे कि आखिर आप अपने पर्सनल लोन को, आपका जो टर्म है उसका पूरा होने से पहले आप उसको कैसे परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं, और अगर आप उसे फोर्स क्लोज करते हैं तो उसके पीछे क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलता है और कैसे आप क्लोज कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।